शैतानी जलपरी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक गहरा और रहस्यमय झील थी। गांव वाले कहते थे कि उस झील में एक शैतानी जलपरी का वास है, जो रात के अंधेरे में अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। कहा जाता था कि जो भी उस आवाज को सुनता, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के पास रहने वाले एक युवा लड़के रवि ने एक रात उस झील का रहस्य जानने का निश्चय किया। वह जानता था कि गांव में बुजुर्ग लोग इस जलपरी के बारे में तरह तरह की डरावनी बातें करते थे, लेकिन वह इसे महज अफवाह मानता था। एक रात उसने अपनी घड़ी में समय देखा और एक अंधेरी रात को झील की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसने एक खूबसूरत आवाज सुनी। यह आवाज किसी महिला की थी, जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। रवि की जिज्ञासा बढ़ी और वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगा। झील के किनारे पर उसे एक महिला दिखी, जिसकी लंबी, काली और गीली बाल हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं और वह उसे नजदीक आने का इशारा कर रही थी। रवि ने सोचा कि शायद ये कोई लड़की है जो झील के किनारे पर बैठी है। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, अचानक जलपरी की आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। वह लड़की अपना चेहरा दिखाते हुए बोली, तुम जो भी हो, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गायब हो गई थी। उसने देखा कि जलपरी के पैरों के नीचे से पानी की लहरें उठने लगीं और वह अचानक उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाने लगी। रवि का शरीर पूरी तरह से जकड़ लिया गया था और वह उसकी पकड़ से नहीं बच पाया। वह जलपरी हर रात उस झील के किनारे पर वही आवाज गाती थी, ताकि कोई और उसके जाल में फंस सके। धीरे धीरे गांव के लोग भी उस झील के पास जाने से डरने लगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रवि अभी भी वहां कहीं घूमा करता है। उसकी आत्मा जलपरी की सजा भुगत रही है। आज भी जब रात का अंधेरा गहराता है, तो गांव वाले झील के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं कि शैतानी जलपरी ऊंटनी नींद से कभी नहीं बचती। दूसरा हिस्सा। रवि के गायब होने के बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को झील के पास अजीब सी आवाजें सुनी। कुछ ने यह भी कहा कि झील के पानी में एक अंधेरे साया देखा था, जो धीरे धीरे गांव के घरों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन किसी ने भी सच का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कुछ दिनों बाद गांव में एक और युवक, आकाश, जो रवि का करीबी दोस्त था, इस रहस्य का हल निकालने के लिए मन बना चुका था। आकाश को रवि की अचानक गायब होने की वजह से बहुत दुख हुआ था और वह जानता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। एक रात उसने भी उसी अंधेरे में झील का रुख किया। जैसे ही आकाश झील के पास पहुंचा, उसने वही डरावनी आवाज सुनी जो रवि ने सुनी थी। यह आवाज अब भी उतनी ही मोहक और खतरनाक थी। आकाश ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे भी वही ट्रैप में फंसने का खतरा है, लेकिन वह डर के बजाय साहस से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे आवाज के पीछे बढ़ने लगा। अचानक झील के किनारे पर एक छाया दिखी। यह वही जलपरी थी, जिसका चेहरा अब और भी भयावह हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी लाल लाली थी और उसके लंबे बाल अब मरे हुए समुद्री पौधों की तरह लहराते हुए दिख रहे थे। जलपरी ने आकाश की ओर देखा और हंसते हुए बोली, तुम भी रवि की तरह ही मेरे जाल में फंसोगे। आकाश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी पानी में डूब गई, जैसे कोई उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। तभी जलपरी ने अपनी हड्डियों जैसी लंबी सख्त उंगलियों से आकाश को पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगी। जैसे ही आकाश ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, जलपरी ने अपने होंठों से एक रहस्यमयी मंत्र उच्चार दिया और पानी में एक घना धुआं फैल गया। अचानक आकाश को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुकने लगीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। जैसे ही वह जलपरी के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक भयानक गहरी काली जगह बन गई, जैसे वहां केवल अंधेरा ही अंधेरा हो। आकाश के होंठों से बस यही शब्द निकले, रवि। पानी की लहरें गहरी और अंधेरे में समाती चली गई। गांव में किसी ने भी आकाश का पता नहीं पाया और उसके बाद झील के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कई सालों बाद गांव में कुछ और लोग गायब होने लगे और कहते हैं कि हर रात जब झील के पास कोई जाता है, तो वहां दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक रवि की, जो मदद के लिए चिल्लाता है, और दूसरी आकाश की, जो उसे वहां आने से मना करता है। गांव वाले कहते हैं कि झील की जलपरी अब और भी खतरनाक हो गई है और किसी को भी उस अंधेरे में अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह अब और अधिक आत्माओं को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे गांव में झील की कहानी एक डरावने किस्से में बदलने लगी।
लेकिन एक दिन एक बाहरी व्यक्ति जिसका नाम दीपक था गांव में आया। वह एक पुराना इतिहासकार था और उसे गांव की अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। गांव के बुजुर्गों से जब उसने जलपरी की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। दीपक ने पहले से ही महसूस किया था कि झील में कुछ तो खास बात है जो गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी और रात के समय झील की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन दीपक ने कहा, अगर कोई अंधेरे से डर कर पीछे हटता है तो वही अंधेरा उसे हमेशा सता सकता है। मैं ये रहस्य जानकर ही रहूंगा। रात का अंधेरा फैलते ही दीपक झील के पास पहुंचा। वहां उसे वही डरावनी मधुर आवाज सुनाई दी जो पहले रवि और आकाश को सुनाई दी थी। दीपक ने डरते हुए भी अपनी हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ने लगा। झील के किनारे पर वही जलपरी खड़ी थी, लेकिन इस बार वह और भी विकराल रूप में थी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में अब एक खौफनाक लाली की जगह पूरी काली अंधेरी झील सी गहराई थी। जलपरी बोली, तुम आ गए हो। तुम भी उन सब की तरह हो जो मेरे जाल में फंसने आते हैं। दीपक ने किसी तरह अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, तुम क्या हो और तुम्हारे जाल में कौन फंसता है? जलपरी हंसी और धीरे धीरे पानी में घुलते हुए बोली, मैं वो हूं जो अंधेरे में अपना घर बनाती हूं। मैं उन आत्माओं का खून पीती हूं जो अपनी मौत के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तुम मेरे शिकार हो। दीपक ने फिर से पूछा, तुमने रवि और आकाश को क्यों मारा? तुम उनसे क्या चाहती हो? जलपरी की हंसी और भी डरावनी हो गई। रवि और आकाश मेरी जाल में इसलिए फंसे क्योंकि वे मेरे रहस्य को जानने आए थे, लेकिन जो कोई भी मेरा रहस्य जानता है वह मेरी शक्तियों का शिकार बनता है। मैं केवल शिकार नहीं करती, मैं उनकी आत्माओं को भी अपना हिस्सा बना लेती हूं ताकि मुझे और ताकत मिल सके। दीपक ने झील की ओर देखा और उसने महसूस किया कि वह अब केवल जलपरी और अंधेरे के जाल में फंस चुका था। लेकिन दीपक डरने की बजाय और भी साहस से भर गया। उसने जलपरी से कहा, अगर तुम आत्माओं को अपनी ताकत बनाती हो तो मैं तुम्हें अपनी ही ताकत से हराऊंगा। दीपक ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसके दादा ने उसे दिया था। यह ताबीज, जो एक प्राचीन साधु का था, जलपरी और अंधेरे की ताकत को हराने में सक्षम था। जैसे ही दीपक ने ताबीज को हवा में घुमाया, एक तेज रोशनी झील में फैल गई। जलपरी की आंखों में डर की लहर दौड़ी और उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। जलपरी चीखते हुए पानी में समाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब होती, वह दीपक को चेतावनी देती हुई बोली, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तुमने मुझे हराया है, लेकिन मुझे कभी पूरी तरह से मिटा नहीं सकोगे। एक दिन जब तुम कमजोर होगे, मैं फिर लौटूंगी। दीपक ने जलपरी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन उसका डर अभी भी गांव में था। जलपरी का प्रकोप कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन दीपक जानता था कि यह रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। झील की अंधेरे में छुपी ताकतें हमेशा किसी नए शिकार की तलाश में रहेंगी। गांव वालों ने दीपक को धन्यवाद दिया, लेकिन वे जानते थे कि यह सिर्फ एक अस्थायी राहत थी। जलपरी की कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है और लोग रात के अंधेरे में झील के पास जाने से हमेशा डरते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता जलपरी कब फिर से अपनी वापसी कर सकती है।